जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे दीपक पे फूल बनने का कारण। ठीक है कि आप लोग अपने घर में जब पूजा करते हैं और आपकी ज्योत पे एक फूल जैसी आकृति बन जाती है। ठीक है, कई बार ये बहुत सारे बन जाते हैं, कई बार एक दीपक पे 5 फूल बन जाते हैं, कई बार 5 पंखुड़ियाँ का एक फूल बन जाता है, 3 पंखुड़ियों का एक फूल बन जाता है, 2 पंखुड़ियों का एक फूल बन जाता है। तो ये किस लिए बनता है और इसके बनने का क्या कारण है? ठीक है, तो आज की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अभी तक अगर किसी ने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको भगत और भक्ताई से जुड़ी हर परेशानी का काट, समाधान और जानकारी मेरे चैनल माँ मसानी चौकी चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगला टॉपिक आपके विषय पे भी हो सकता है। ठीक, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप ईश्वर की तरफ आकर्षित होते हो, उनकी ज्योत बत्ती करना चालू करते हो, तो धीरे धीरे आपकी ज्योत या तो नृत्य करने लगेगी। यानी आपके यहाँ पंखा नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, कहीं से हवा का कहीं से भी सार नहीं है, फिर भी आपकी ज्योत एकदम से हिलने लग जाए तेज गति से, जैसे नृत्य होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसका कारण भी होता है कि आप जो पूजा सेवा कर रहे हैं अपने इष्ट देवी देवता की, वो शक्ति आपसे प्रसन्न है और वो जागृत हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे एक छोटी सी आकृति दीपक पे आपको देखने को मिलेगी। ये बनना अगर आरंभ हो जाए तो समझ लीजिए आपके द्वारा की गई पूजा पाठ आपके इष्ट देवी देवता तक पहुंच रही है। वहीं कुछ लोगों का दिया एकदम 10 मिनट के अंदर जल के ख़त्म हो जाता है, तो ये नकारात्मकता का सबसे बड़ा सूचक है कि कभी भी ज्योत फर फर करके एकदम नहीं जलना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि कोई और शक्ति आपकी पूजा को ग्रहण कर रही है। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर दीपक में फूल बन रहा है, बड़ा फूल बन रहा है, छोटा फूल बन रहा है, तो देवता को कृपा प्राप्त हो रही है। ठीक है, देवता तक वो ज्योत पहुँच रही है। और अगर ज्योत एकदम आपने जलाई, थोड़ी देर भी ना जल के या तो बुझ गई या फिर एकदम से जल्दी जल्दी जल गई और उसका काला धुआं उठता है, तो समझ जाइए कि कोई और प्रेत शक्ति आपकी ज्योत को ग्रहण कर रही है, आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को ग्रहण कर रही है। तो आपको किसी भगत या साधक के संपर्क में जाना पड़ेगा। ठीक है, कई बार लोग शमशान की काली, मरघट की तारा माँ, ठीक है, कोई भी शमशानी शक्तियों की ज्योत इस तरीके से घर के मंदिर में लगा लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ये भगत या साधक ही कर सकता है, वो भी जब उसको पूरी क्रियाविधि पता हो। क्योंकि आप शमशान की एक शक्ति को बुलाएंगे, उस शक्ति के जितने भी सेवादार रहेंगे सब आपके घर में आ जाएंगे, और आपको नहीं पता है कि उसकी सेवा क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आप सिर्फ वैदिक तरीके से ही चलें स्टार्टिंग में, इसलिए कहा जाता है तंत्र में गुरु बनाएं। ठीक, तो जब आपके साथ अगर ऐसा होने लग जाए, ठीक है ना, तो आप कहीं अच्छे दरबार में जाके गुरु धारण करें और उस गुरु से अपनी दिक्कत बताएं कि हम जब जोत जलाते हैं ज़्यादा देर तक नहीं जलती है, उसका काला धुआं उठता है और एकदम फर फर करके वो जोत जल जाती है। तो ये नकारात्मक शक्ति का सबसे बड़ा साइन होता है। वहीं अगर आपकी ज्योत पे फूल बनना लग जाता है, तो धीरे धीरे आपका मूर्तियाँ, आपके यहाँ जो माँ भगवती की या किसी भी देवी देवता की तस्वीरें रखी हैं वो जागृत होने लग जाती हैं। आपका स्थान जागृत होने लग जाता है। फूल बनने का संकेत है कि वो ईश्वर उस जगह पे आके आपकी पूजा पाठ ग्रहण कर रहे हैं और आपको अपनी कृपा प्राप्ति दे रहे हैं। और धीरे धीरे ज्योत जब प्रबलता से जलेगी, बड़ा फूल बन जाएगा। कई लोग उसको फेंक देते हैं, ठीक है, यानी सिरा देते हैं। कई लोग उसको किसी प्लांट में डाल देते हैं। कई लोग उसे किसी डिब्बी में इकट्ठा करके तिलक करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप क्या कीजिए, अगर ऐसा फूल आपके पास हर बार बन रहा है, तो उस फूल के जब दीपक आपका जल जाए, वो फूल बचे, उस फूल को एक छोटी सी डिब्बी में कलेक्ट करते जाइए। ठीक है, और इन फूल की जो कालिक रहेगी उसमें हल्का सा घी मिला के, थोड़ा सा कपूर मिला के आप काजल बनाएं। ये काजल जैसे किसी को दिखाई नहीं देता है, जिसकी नज़र कमज़ोर है, ठीक है, या जिनके पति उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, किसी के रिलेशनशिप के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, रिश्ते ख़राब हो रहे, तो ये वशीकरण के काम भी आता है। और इसका तिलक भी लगा सकते हैं, और तिलक आपको लगाना है तीसरे नेत्र के तरफ, आज्ञा चक्र के तरफ लगाना है। तो धीरे धीरे वो चक्र भी जागृत होने लग जाता है। तो आप इसका काजल बनाएं। ठीक, दूसरी चीज़, जब आपकी ज्योत प्रबल होगी,
तो ईश्वर किसी न किसी प्रकार से आपको संकेत देने लगेगा। इस संकेतों को आपको पहचानना होगा कि कई बार आपके साथ ऐसी अलौकिक घटनाएँ घटेंगी जो कि आपको आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली, और आप इसको अपने मन का वहम समझेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएँगे। लेकिन एक-एक बात पे आप अगर गौर करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर की ऊर्जा आपसे कनेक्टेड हो रही है और वो आपके द्वार खोलने लगेगी। धीरे, 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 धीरे जैसे ज्योत प्रबल होगी, आपके रास्ते खुलते चले जाएँगे। अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छा दरबार मिल जाएगा। आपको ईश्वर अपनी सेवा में पहुँचने के लिए काफ़ी द्वार खोल देंगे। जैसे मान लो कोई ऐसा दरबार मिल गया, वहाँ आपको उनका मंत्र मिल गया, जिस देवी-देवता की आप ज्योत जला रहे हैं, उनका विधान मिल गया, उनकी साधना मिल गई, उनकी पूजा कैसे करें, उनका हवन कैसे करें। धीरे, 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 धीरे आगे का लेवल आपको प्राप्त होता चला जाएगा। और ये बहुत गुप्त बात होती है कि ज्योत पे फूल बने, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, उसकी फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए, उसे वीडियो कॉल पे नहीं दिखाना चाहिए। आजकल ये बरवंडे ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ आपके लिए आया है। अगर ऐसी ऊट-पटांग हरकत करोगे तो ये चीज़ होना बंद हो जाएगी। और कभी भी ज्योत पे अगर फूल बन रहा है तो ऐसे किसी को आप ना बताएँ, क्योंकि प्रबलता मिलने से पहले ही कोई निष्क्रिय कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या है या आपको गुरु मंत्र दीक्षा लेनी है या भक्ताई या तंत्र से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। उस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फ़ोटो भेजेंगे, आपको समय दिया जाएगा और आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने की कोई अपॉइंटमेंट्स, कोई फ़ीस, कोई चार्जेस नहीं है। और जो भी पूजा पाठ होगी वो आपको बता दिया जाएगा। अगर उपाय द्वारा कुछ हो सकता है तो आपको उपाय बता दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसी कई जानकारियां हैं या जिस विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करें। अगला वीडियो मेरा उसी पर्पस पर बनेगा, ठीक। और जिन लोगों ने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कृपया करके इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि भगवती की सही जानकारी, सही क्रियाविधि, सही नॉलेज बच्चों तक पहुँचे। जय माता दी।